आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इंटरमीडिएट में उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने फाउंडेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं इस रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश हूं और एक बार फिर से मैं अपना प्रॉमिस निभाने आ गया हूं। मैंने बताया था कि जो भी अगला वीक पड़ेगा रिजल्ट के बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा इस वीडियो को लेकर। तो देखो मैं आ गया, ठीक है। और भी बहुत कुछ लेकर आया हूँ, सिर्फ ये वीडियो नहीं है यार। वीडियो तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं। सबसे पहले एक स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या है वो अनाउंसमेंट? जवाब चाहती है जनता, जनता को जवाब मिलेगा आज। जवाब है ये ये क्या है दोस्तों? ये वो सिलेबस है जो आपका जून 2024 के लिए कवर होने वाला है। बिल्कुल कवर होने वाला है। तो वो तो बहुत सारे टीचर कराते हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे टीचर जो कराते हैं हम उनसे थोड़ा अलग चलेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर सीएमए टर्मिनल। क्यों सीएमए टर्मिनल? देखिए, सीएमए टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जहां से आपको कहीं और जाने की, जहां से आगे ना जाया जा सके या जाना ना पड़े, ठीक है। तो यहां के बाद आपको कहीं नहीं जाना रिसर्च के लिए। यहां पर ये जो सिलेबस है वो फ्री में कवर होगा और एग्जॉस्टिक लेक्चर होंगे। ऐसा नहीं है कोई मैराथन डाल दी है, अपलोड कर दी है, या शॉर्ट वीडियोस है जिसको देखकर आपको काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ स्टडी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। यहाँ पर आपको फुल लेक्चर्स, जो बच्चा एक 10-12 हजार रुपए देने के बाद खरीदता है, उसे पढ़ना पड़ता है, वो मिलेगा। इवन उससे बेटर क्लासेस 4-5 हजार में भी आ जाती हैं, क्लासेस 8-10 हजार में भी आती हैं। जैसी जिसकी सर्विस वैसे उसके चार्जेस, ठीक है। ये अलग अलग है। देखो, हम सर्विस चार्ज लेते हैं बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि आपको मैंने जो लेक्चर है ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें भी ऐड ऑन करी हैं। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इंस्टीट्यूट के मैथ से बाहर पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि वो चीजें आपको लिंक्स क्रिएट करने में हेल्प करेगी, याद रखने के लिए। तो वो सारी चीजें मैं उस वक्त में बताऊंगा कि भाई साहब, ये इंस्टीट्यूट ने नहीं पढ़ाया बट हम पढ़ा रहे हैं, रिसर्च चाहिए हमारी। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज, इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, वापस आता हूँ। अगर इस टॉपिक के सारे लेक्चर्स आपको मतलब लेक्चर्स कह रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स हमने 11 टॉपिक्स रखे हैं, अगर वो कवर हैं किसी भी सिंगल प्लेटफॉर्म पे, मैं सिंगल वीडियो की बात नहीं कर रहा, हर टॉपिक की एक अपनी वीडियो हो सकती थी, मैं तो बना देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मैं वीडियो बना देता, व्यूज आते, ठीक है, लाइक्स आते, लोग पसंद करते, ठीक है, मैं कहता हूं एंगेजमेंट बढ़ती। लेकिन आपका टाइम ज्यादा ना यार, कीमती है, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। कई बार दोस्त कहते हैं चलो गोवा चलते हैं, आप कहते हो नहीं यार पैसे नहीं है। दोस्त कहता है अरे यार पैसे मैं दे रहा हूँ, चल चल, आप कहते हो हाँ फिर ठीक है। उस वक्त पे आप सोचते हो कि पैसा तो इसका खर्च हो रहा है ना, चलो चलते घूम कर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका टाइम जा रहा है। उस टाइम में आप क्या कर सकते थे? एक एक सांस कीमती है भाई साहब। यहाँ सीएमए सीए सीएस वाले बच्चों के लिए एक एक सांस कीमती है। एक सांस अगर आपने लापरवाही से छोड़ दी, तो उसी एक पल के लिए, वो जो एक पल आपने बर्बाद किया है, उसी एक पल के लिए आप एग्जामिनर से टाइम मांगते हो। एक एक सेकंड और दे दो, मैं लिख लूं। ऐसे एक एक सेकंड करके कितने सेकंड आप बर्बाद कर देते हो और नंबर कटते हैं बाद में। तो कहीं का किया कहीं तो निकलेगा। तो टाइम की बचत करो। मैं तो बना दूंगा, आपके बारे में कौन सोचेगा? दूसरी चीज, ये टॉपिक्स अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है मुझे कल ही मिली है, कुछ दिन पहले मिल गई थी, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक सही टाइम पर। ये सही टाइम है शुरुआत करने का। तो यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्विस दैट इंस्टीट्यूट गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑनवर्ड। ऐसी कौन सी सर्विस है जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करेगा? अपकमिंग रिजल्ट है इंटरमीडिएट का और फाइनल का, उसका, फिर उसके रेशो जो आप हर बार जानने के लिए आते हो। सबसे मेन बात तो वही होती है, ठीक है। न्यूज एंड एनालिसिस, कुछ न्यूज है, कुछ एनालिसिस है उनके जो निकाले हैं, क्योंकि न्यूज हम आपको नहीं दे सकते, तो हम आपको एनालाइज करके दे देते हैं, निचोड़ कर, जो आपके काम आ जाए और हम भी बचे रहें। तीसरी चीज है कि हाउ टू स्टार्ट एट दिस टाइम आफ्टर फेलियर और सक्सेस एंड अटेम्प्ट एक्सटेंशन। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बात करना है, ठीक है। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, क्या एक्सटेंशन होगा ओल्ड सिलेबस का, होगा तो कैसे होगा, ठीक है। और हाउ टू कन्वर्ट योर सिलेबस इनटू 2022, हाउ टू मेक योर कोर्स कॉस्ट एंड एफर्ट्स इफेक्टिव। सबसे बड़ी बात,
कि साहब पढ़ना तो चाहते हैं, पैसे नहीं हैं। सर क्लास तो लेना चाहता हूं, मौका मिल जाए तो आग लगा दूंगा, लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं क्योंकि सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। क्या करें बताऊंगा, इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता। किसी भी वीडियो पर जाओ एक लिंक मिल जाता है, किसी भी इंस्टाग्राम पर पेज पर जाओ एक लिंक मिल जाता है कि यहां से जाओ क्लास खरीदो। अगर क्लास खरीदनी ही होती तो मैं तुमसे क्यों पूछता, खुद ना खरीद लेता। इतनी तो रिसर्च कर ही लेता हूँ सब। अगर पढ़ रहा हूं मैं सीए में या पढ़ना चाह रहा हूं तो इतना तो इंटेलिजेंट हूं कि अच्छे और बुरे टीचर की खोज कर पाऊं। तो पैसे ही तो नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाए। दूसरी बात सर, जॉब होती है, जॉब के साथ कर रहा हूं या घर देखना पड़ता है, जिम्मेदारियां हैं कंधों पे, तो इतने एफर्ट्स नहीं लगा पाता। उसका क्या करूं, कम एफर्ट्स लगाकर क्या ज्यादा पढ़ाई हो सकती है। आज तक तो सुना था नहीं साहब पढ़ाई सैक्रिफाइस मांगती है, सीए में प्रोफेशनल कोर्सेज सैक्रिफाइसेस मांगते हैं, बिल्कुल मांगते हैं, लेकिन एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। किसी भी ताला बनाने वाली कंपनी ने ताला बनाने से पहले उसकी चाबी बनाई होगी, है कि नहीं, उस चाबी को खोजना है। शुरुआत करते हैं आगे बढ़ते हुए कि हाउ टू बिकम अ गुड कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर फाइनल स्टूडेंट, स्ट्रेटजीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ग्रुप लेवल पर कोर वैल्यूज आपको डिस्कस करनी है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं इस वीडियो को कैसे शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए पहली चीज, पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, सर्विस दैट कैन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड यू ऑनवर्ड्स। कौन कौन सी सर्विस है जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर सकता है जून 2024 के लिए। पहला देखिए सवाल है ये आपके लिए, ओरल वर्सेस पोस्टल, क्या समझते हैं इस बारे में, जवाब दीजिए, कमेंट करिए जवाब। आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलिए, ठीक है। आप लोगों से बात होती रहेगी, आप ऐसा मत देखिए कि सिर्फ स्क्रीन में देखेंगे, ठीक है। बताइए, हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, चलो ओरल वर्सेस पोस्टल में लोगों को बस इतना ही डिफरेंस पता है कि ओरल में आप जाकर क्लास ले सकते हैं और पोस्टल में किताबें घर आ जाती हैं। कुछ कुछ सिमिलर है, बहुत ज्यादा आपने कभी पढ़ा नहीं एडमिशन लेते टाइम कि क्या होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ओरल में आपको क्लासेस और किताबें जाकर अपने चैप्टर से लेकर आनी पड़ती है या जहां पर भी अवेलेबल होती हैं, और पोस्टल में वो घर आ जाती हैं, ठीक है। और वहां पर इंस्टीट्यूट ओरल में आपको क्लासेस दे देता है, ठीक है। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं। क्या बदली हैं चलिए देखते हैं। देखिए पहला, नाउ यू कैन टेक क्लासेस फ्रॉम योर चैप्टर वाइल चूजिंग पोस्टल एडमिशन एज वेल। यानी अब आप पोस्टल के बाद भी क्लासेस ले सकते हैं चैप्टर से, अगर आपका मन है तो बिल्कुल लीजिए, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस कन्वर्ट करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता उनके लिए ये सर्विस अभी तक अवेलेबल हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं है मेरे पास, ठीक है। दूसरा, फ्यू चैप्टर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपने सिलेबस चेंज करवाया, आप किसी भी तरीके से जुड़े, तो आप एक बार टीचर से बात कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन क्लासेस के जो ग्रुप्स होते हैं उनके, उसमें वो ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपके पास लिंक आ जाएगी, उस लिंक पर जाकर आप लोग वहां से भी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन अभी तक इनकी लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आप एक बार अपने चैप्टर में बात कर लीजिएगा। अगर आप कहीं से क्लासेस नहीं ले रहे तो बेटर होगा चैप्टर से क्लासेस ले लें। तीसरा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो लिंक थे, बच्चों को ढूंढने में काफी मुश्किल होती थी, डाउनलोड करने में, अब उसको फ्रंट पे लाया गया है और बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप वेबसाइट में देखेंगे, जिसकी वजह से आपको, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके लिए तो चीजें आसान हो जाएंगी। बाकियों का मुझे नहीं पता, देखो बाकियों के साथ क्या है, लेकिन उनके साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरे टॉपिक की तरफ। कुछ है, एक सिनेरियो यहां पर दिख रहा है आपको, एफर्ट्स और रिजल्ट, ठीक है। क्या है ये दोनों, किस तरीके से आप अपना चार्ट डेवलप करते हैं, बहुत ही अहम सवाल है। क्या जितना रिजल्ट आपको मिल रहा है उतने एफर्ट्स आप लगा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक सर्वे किया था कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जिनसे उनसे सवाल पूछे गए थे, वो भी यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, आप लोग देखना। बहुत ही नॉमिनल से सवाल थे जिनका बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे थे, और उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि सर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सक्सेस दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही है। तो अपने आप को एनालाइज करिए,
कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूज है कुछ, उनके एनालिसिस हम निकाल कर देते हैं कि उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। मोर स्ट्रिक्टनेस, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, कि दोस्तों आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही ज्यादा अब स्ट्रिक्ट होने जा रहा है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो चैप्टर्स से मिलने वाली फैसिलिटीज को लेकर हो, चाहे वो आपके स्टडी मटेरियल को लेकर हो, या फिर वो रिजल्ट को लेकर हो। रिजल्ट आप देखना, इस बार जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रिजल्ट है, और वो आप देखकर चौंकोगे, बिल्कुल चौंकोगे कि भाई साहब क्या हो रहा है, ये इतनी स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल है। और ये जरूरी भी है। देखो पहले बच्चे आते थे इतने, तो इतने निकल जाते थे, अब बच्चे आ रहे इतने और निकल इतने ही रहे हैं, और निकालने भी इतने ही है। मैं खुलकर कहता हूं कि ये डिजाइंड है, सारी चीजें पहले से ही डिजाइंड है। आप सोच रहे हो आप पेपर अच्छा लिख कर आओगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, कई बार आप अच्छे नंबरों से फेल भी हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है दैट वी आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, वी आर कंडक्टिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो उसके लिए वो उस चीज को मेंटेन करेगा, बिल्कुल मेंटेन करेगा दोस्तों, ठीक है। अब रुलाना तो आएगा, आपको भी आएगा, हमें भी आता है कई बार कि जब आप मेहनत कर रहे हो, आपके साथ एक टीचर मेहनत कर रहा है और उसके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। और उन्हीं परेशानियों का सॉल्यूशन आपको सीएमए टर्मिनल पर मिलेगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम हम बता रहे हैं, ये बात आपको बताई थी किसी ने, आप रिजल्ट देखना और उसके बाद बताना कि सर आपकी बात सच थी बिल्कुल, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब चीजें हैं कैसी, ठीक है। तो स्ट्रिक्टनेस है, जब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी कहां मिलेगा? यही सीएमए टर्मिनल पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशंस। पेपर में जो अब तक आपको लिखना होता था, उस प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, अब वो हाइब्रिड सॉल्यूशंस को भी एक्सेप्ट करेगा। चाहे हाइब्रिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? हाइब्रिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करके लिख देते हैं, लेकिन कई बार आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते, लेकिन आप पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, तो उस पॉइंट्स के आगे भी आपको बढ़ना होगा। वो सारी चीजें किस तरीके से होंगी कवर, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके बताई जाएंगी कि सॉल्यूशंस कैसे लिखने होते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ ना जाएं, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उसी पर फोकस करें, वो ज्यादा अच्छा हुआ, ठीक है। क्यों मौका देना है किसी को? आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ की लैंग्वेज लिखो, अगर टैक्स पढ़ रहे हो तो टैक्स की लैंग्वेज लिखो। आपको क्यों हाइब्रिड सॉल्यूशंस की तरफ जाना है? नहीं जाना चाहिए। तीसरा, जॉब्स एंड पर्पसेस। जॉब्स की मांग थी स्टूडेंट्स की कि कैंपस नहीं हो पाता है कई बार पास करने के बाद। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, देखो वो आते कैंपस के भरोसे ही हैं इस फील्ड में, सीएसीएम में टर्मिनल, सीएसीएम में, सीएस में जो आते हैं वो कहते हैं कि चलो कैंपस लगेगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन कैंपस लगता नहीं है और बहुत सारे बच्चों की जान पहचान होती भी नहीं है। अब हर किसी के पास टीचर भी ऐसा नहीं है भाई सबकी जॉब लगवा दे। हमारी तो थोड़ी बहुत जान पहचान मार्केट में थी, तो जितना बन पाया हमने करा, लेकिन सवाल यही है कि हो कैसे। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट बात कर रहा है और भी कंपनीज से, हो सकता है अगली बार से ज्यादा कंपनीज बैठेंगी कैंपस में और वो आपको अच्छी से अच्छी जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो जब कंपनीज ज्यादा होंगी तो वैकेंसीज भी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप देखिएगा कि किस तरीके से चीजें बन पाती हैं। प्रिपरेशन अच्छी रखो बस, अगर आप अच्छे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें हैं जो करनी जरूरी थी, दैट हाउ टू स्टार्ट ओवर आफ्टर फेलियर। कैसे स्टार्ट करें सर फेलियर के बाद? बहुत बड़ा सवाल है। पेपर अटेम्प्ट कर दिया, एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया, और एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद भी पता तो है फेल हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई कैसे करें? दोबारा सेम सिलेबस पढ़ना ना, इट हर्ट्स द मोस्ट, ठीक है। बहुत बहुत हर्ट करती है ये चीजें कि दोबारा वही सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है। अटेम्प्ट तो चलो ठीक है लग जाते दोबारा, लेकिन दोबारा वही सिलेबस पढ़ना बुरा लगता होगा। मुझे खुद लगता है कई बार यार कि यार बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, बोरिंग नहीं हो जाता होगा? बट ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा यार। कैसे करना है आप मुझे बताइए। देखिए मेरे हिसाब से पर्सनली मैं जो बता रहा हूं, मैं अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को बहुत आगे लेकर चलता हूं, उन्हीं से सीखता हूं। आज बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी और हर बुक्स में एक चीज सिमिलर होती है। जब भी आप पढ़ते हो ना कुछ सीख देने वाली एक चीज सिमिलर होती है, जो कि भगवत गीता से कॉपी करी गई है। क्या? कि रिजल्ट आपके हाथ में है नहीं,
आप फेल हो जाओगे, कोशिश दोबारा करना। आपको क्या लगता है कि महाभारत पहली बार में लड़ लिया गया था? उससे पहले कई कोशिशें करी गई थी पांडवों द्वारा, श्री कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को समझाने, लेकिन जब नहीं समझा तब भी बार बार कोशिश करते करते अंत में युद्ध जीते ना वो लोग। तो वही वाली चीजें होती हैं, आपको भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप किसी रईस फैमिली से नहीं आते कि अगर सीएम नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस संभाल लोगे, ठीक है? या फिर आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपकी लॉटरी लग जाएगी और रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा कि कोई भगवान निकलेंगे जिनमें से और बोलेंगे कोई बात नहीं, पेपर खराब गए, रिजल्ट खराब आने वाला है, दोबारा पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समुद्र से कोई देवी प्रकट नहीं होने वाली। समझ रहे हो? तो आगे चलो, बढ़ो, बढ़ते चलो, पढ़ते चलो। दूसरा देखिए आप, डोंट ट्रबल योरसेल्फ विद मैटर्स यू ट्रूली कैन नॉट चेंज। अब देखो, आपको अजीब क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? देखो मैं आपको दिखाता हूं, सेम मॉडल के उन्होंने दो अलग कलर के जूते पहने हुए हैं। अच्छा, अब क्या करेगा वो? अगर ये इंसान या तो अपने मैचिंग के जूते ढूंढेगा और उसमें टाइम वेस्ट करेगा, और या तो फिर ये कहेगा मेरे को जहां पहुंचना है मैं वहां पहुंचता हूं, बाद में नए जूते ले लूंगा। सेम एज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं स्टडी पार्टनर चाहिए हमें। कौन सा पार्टनर ढूंढ रहे हो भाई? सक्सेस के रास्ते पर दुनिया कहते कहते थक गई कि अकेले चलना पड़ेगा, अकेले लोग फैमिली छोड़ देते, तुम पार्टनर ढूंढ रहे हो पढ़ाई के लिए। ये कौन सी पढ़ाई है जो पार्टनरशिप में हो रही है? कौन सी पढ़ाई है ये पार्टनरशिप में हो रही है? क्या मतलब 50 नंबर का पेपर तुम अटेम्प्ट करो और 50 नंबर का तुम्हारा पार्टनर अटेंड करे? ये कौन से पार्टनर है जो स्टडीज के लिए बन रहे हैं? ठीक है, ग्रुप स्टडी होती है, लेकिन अगर ग्रुप बनता नहीं है, ठीक है, कि आप किसी के पास जाओगे, बोलोगे मुझे ग्रुप बनाना है रैंडमली, और कोई भी राजी हो जाएगा ग्रुप बनाने के लिए। और जो लोग राजी हो रहे हैं ना, मैं बता दूं, ऐसे लोग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ग्रुप स्टडी इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता। रिसर्च जब करनी होती है ना, तब ग्रुप लगता है। पढ़ाई करने के लिए कोई भी ग्रुप की जरूरत नहीं है। जितना अकेले पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ भी ये चीजें हुई है। ग्रुप स्टडी में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती हैं। क्या आप किसी इंसान के हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, या वो इंसान आपके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो भाई साहब आगे बढ़िए, अकेले आगे बढ़िए, दोस्त बनाइए, अच्छी बात है। स्टडीज में कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है? और अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई दोस्त नहीं भी है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपका रिजल्ट खराब आ रहा है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो उनके बीच ट्रबल नहीं करिए। आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको चीजें मेमोराइज नहीं हो रही, ठीक है, ना हो, अटेम्प्ट करिए, बार 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 उस चैप्टर को अटेम्प्ट करिए, कभी ना कभी हो जाएगा। नहीं हुआ तो ठीक है, इट्स ओके। माइंड भी एक मसल है ना, उसको जितना प्रैक्टिस करवाओगे वो उतना मजबूत बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चेंज बिफोर यू हैव टू टेक यू टर्न। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आया वो पूरा थॉट, ठीक है? इससे पहले आपको यू टर्न लेना पड़ जाए। कई लोगों को मैं देख रहा हूं 3-3 साल से सीएमए कर रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, भाई साहब एमबीए कर लो, कुछ और कर लो, कोई फैशन डिजाइनिंग कर लो, कुछ अलग कर लो, छोड़ दो, नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं गलती आप में नहीं है, गलती आपकी पढ़ाई में नहीं है, गलती आपके एफर्ट्स में नहीं है, गलती हो सकता है आपके बिहेवियर में हो। तो इससे पहले यू टर्न लेना पड़ जाए, उस गलती को देखिए और बदल दीजिए, उस वो जो कमी है उसे हटा दीजिए, ठीक है? ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द टेन्योर एस्पिरेंट? टेन्योर का मतलब मेरा उससे नहीं है कि किसने कितना टाइम लगाया। टेन्योर का मतलब है, मेरा मतलब है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते गए आपसे ज्यादा, पढ़ाई साथ में स्टार्ट करी थी लेकिन इंटेलिजेंट होते चले गए, आप में और उनमें क्या फर्क है? देखिए, पर्सनली मैं बताऊं ना, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस होता क्या है कि आप जहां पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो वहां डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, ठीक है? आप देखो कि क्या नाम है, अगर एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आप क्या करते हैं, आप फॉर्मूला लगाने से पहले नीचे सब टाइटल्स पढ़ते हैं उसके,
और किसी इंसान को फॉर्मूला याद है, वो लगा के झटपट खत्म कर देता है, पूरी प्रेजेंटेशन बना देता है। तो जहां पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, वहां वो लोग डायरेक्टली पहुंच जाते हैं आंसर्स पर, कंक्लूजन पर। तो किस तरीके से सॉल्यूशन करना है देखिए, ठीक है। कुछ प्रोसीजर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कुछ प्रोसीजर है, लाइक सेट ऑफ बुक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और मे बी कैन से फ्यू कॉन्सेप्ट्स आर देयर जिसपे आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, कि हाँ बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, उनको याद करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो याद करो भाई, कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। कभी किसी ने आपसे सवाल पूछा है, ये वाला जो मैंने आपसे पूछा कि आप में और उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कभी आपने एक पास आउट को, किसी को जिसको देखकर, या किसी को तो देखा होगा पास आउट को आपने, या किसी रैंक होल्डर को देखा होगा, तो क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? हैव यू फाउंड द डिफरेंस बिटवीन यू और टेन्योर्ड पर्सन? नहीं, वो पढ़ते कंटिन्यूअस है। बेटा देखो, ज्यादा पढ़ने में और अच्छा पढ़ने में बहुत अंतर है। क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली, अच्छा विशाली। विशाली, ज्यादा पढ़ने में और अच्छा पढ़ने में बहुत अंतर है। तो इन चीजों को ना आप लोग माइंड में रखो कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, गधा मजदूरी नहीं करनी है अपने को। और तुम्हें क्या लगता है 12-14 घंटा पढ़ने से रैंक आ जाती है? 12-14 घंटा पढ़ते हुए भी हमने बच्चों को फेल होते हुए देखा है, तुम ही में से कोई ना कोई निकलेगा, देखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं, कभी उनसे पूछ लो कि आप क्या क्या करते थे, सो दैट पता चलेगा कि आप क्या नहीं कर रहे हो। बात करते हैं, द ओनली डिफरेंस इज दैट दे कैन रीच देयर डायरेक्टली वेयर यू हैव टू स्ट्रगल टू रीच। माय डियर फ्रेंड्स, जहां वो लोग डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। प्रैक्टिस इतनी कर लो, इतनी कर लो, इतनी कर लो कि वहां पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। बस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना यार, उस दिन दुनिया में आगे बढ़ जाओगे। सो यू हैव टू रीच डायरेक्टली ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? आंसर क्या? आपने देखा होगा जब आप पेपर में लिखने बैठते हो तो आप पहले सोचते हो, कुछ लोग नाखून चबाते हैं, कुछ लोग पेन हिलाते हैं, वो छोटी छोटी चीजें आप नोटिस भी नहीं करते कितना टाइम ले जाते हैं। और कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ा, लिखना शुरू, क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू, वही तो टाइम बचता है। लोग, आपका पेपर पूरा नहीं हो पाता ना 3 घंटे में, लोगों के पास इतना टाइम भी होता है कि वो 2 घंटे में पेपर खत्म करने के बाद पढ़ने बैठ जाते हैं कि क्या गलती करी है। और कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ खुद हुआ है कि पढ़ा और फिर पूरा क्वेश्चन काटा, क्योंकि 2 लाइनें क्लिक कर गई थी, बाद में पूरा क्वेश्चन काट दिया उस 2 लाइन के लिए और दोबारा पीछे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ऐसा भी होता है, और तुम ही में से होते हैं वो लोग भी। पेपर करने का सही तरीका ही यही है कि आधे घंटे पहले पेपर को खत्म कर लिया जाए और उसके बाद एनालाइज किया जाए कि अगर कोई कमी है तो अभी दूर कर दूं। यही वो तरीका होता है सही तरीके से पेपर करने का। कंक्लूजन पर पहुंचना है, डायरेक्टली सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे लिखते रहो, लिखते रहो। पेपर में एक चीज याद रखना, आपका ना पेन नहीं रुकना चाहिए। 2-3 मिनट से ज्यादा आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। कुछ भी लिखो, पेन नहीं रुकना चाहिए। और ये पेपर में बैठने के बाद मत करना, पहले प्रैक्टिस कर लेना कि 3 घंटे लगातार लिख भी सकता हूं कि नहीं लिख सकता। क्या लिखूंगा पता नहीं, क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है। 5वां टॉपिक, एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ ओल्ड सिलेबस। बहुत सारे सवाल थे कि क्या सिलेबस एक्सटेंड हो रहा है, कब होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा। हमने तो 4 साल 3 साल वही सिलेबस पढ़ा है सर, अब तो फाइनल में आ गए, इंटरमीडिएट 3 साल से पढ़ रहे हैं। वाई यू नीड एक्सटेंशन, पहला सवाल ये लो। जब भी क्वेश्चन हो, मेरे को देखना, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। वाई यू नीड एक्सटेंशन? आप इमोशनल हो? होता है ना, कुछ लोग 3-4 साल बिता लिए सर इस सिलेबस के साथ, अब तो आदत सी लग गई है, छोड़ा नहीं जाता। भैया आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो सारे, ज्यादातर यहाँ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाले हैं। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आएगा। तो इमोशनल काहे हुए जा रहे? पुरानी चीज है। आप मुझे बताओ, 2016 का सिलेबस है, 2024 चल रहा है, 2024 के कई लोग एंड में बहुत ग्रुप देंगे, यानी कि लगभग 9 साल बाद।
अगर आप बताओ मैं 9 साल पुराना सिलेबस पढ़ के आपके सामने नौकरी मांगने आऊं, और जब तक आप पास होगे शायद वो 10-12 साल पुराना हो जाए, तो अगर मैं 9-10-12 साल पुराना सिलेबस लेकर आपके पास आऊं और बोलूं साहब मुझे नौकरी दे दो, दोगे? आप भगा दोगे कि भाई साहब तुम्हारी जो नॉलेज है ना वो 10 साल पुरानी नॉलेज है, 12 साल पुरानी नॉलेज है, उसका मैं अचार थोड़ी डालूंगा। मार्केट में बहुत तेजी आ चुकी है, अब वो टाइम नहीं रहा, टाइम बहुत आगे निकल चुका। आपको तो खुश होना चाहिए कि चलो कुछ ऐसा पढ़ने को मिल रहा है जिसका मार्केट में ट्रेंड है, होता है ना, ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, तो उस चीज के लिए आगे बढ़ो। ऐसा कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम का अभी आज जब वीडियो अपलोड हो रही है अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और 99.99% कोई इंफॉर्मेशन नहीं आने वाली है। इस टॉपिक पर दोबारा वीडियो मिल जाए ना तो देखना मत, क्यों? हो सकता है वो आपके व्यूज गेन करने के लिए आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इन सब चीजों से परे निकल जाओ। अगला, न्यू सिलेबस वर्सेस ओल्ड सिलेबस, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कमी आपको खलने वाली है। कमी देखो यही खलेगी कि आपको लगता था कि आपको सिलेबस को आता है, वो सिलेबस थोड़ा इजी भी था, मैं खुद बोलता हूँ वो सिलेबस थोड़ा सा इजी था, तो आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है? डीटी आईडीटी में बहुत नॉमिनल सी चीजें कम करी गई हैं, और उसके बाद बहुत बहुत कम करी गई हैं, और जो पहले आप कह लो 100 तो नहीं, जो पेपर आप 70-80 नंबर के लिए पढ़ते थे वही पेपर आपको 50 नंबर देगा सिर्फ, सेम एज डीटी सेम एज आईडीटी। पहले आप उसे पढ़ के 70-80 नंबर ला सकते थे, अब आप 50 नंबर ही ला पाओगे, क्योंकि 50 नंबर का ही पेपर है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा लगा कि बच्चों से ज्यादा मेहनत करवाई जाएगी। दूसरा प्रोज क्या है, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले अपग्रेडेड सिलेबस, सबसे बढ़िया बात अपग्रेडेड सिलेबस है, ठीक है? मार्केट में इससे अच्छा सिलेबस इससे पहले सीएमए ने नहीं दिया। दूसरी चीज, नए सब्जेक्ट दिए गए हैं जो आपको मार्केट में काम आएंगे। तीसरी चीज, बहुत ही तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया गया है अपना खुद का सिलेबस लाने के लिए, तो उसके ऊपर बात करी जाएगी, ठीक है? और ऐसे अनगिनत फायदे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? पहले आपको डीटी में अकेले 100 नंबर के लिए फाइट करनी पड़ती थी, अब आपके पास मटेरियल ज्यादा है। सेम चीज, उसी में नेगेटिविटी भी है, उसी में पॉजिटिविटी भी है, आप जो चाहो देख लो, ठीक है? और इट्स इन योर सिलेबस, यू कैन फाइंड इट इफ यू ट्राई। आपको इस सवाल के जवाब आपके सिलेबस में मिल जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये चीज ओल्ड सिलेबस में नहीं थी जो कि अब नए सिलेबस में आ गई है, या ये थी अब नहीं है, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको पढ़ते पढ़ते। सातवां, हाउ टू कन्वर्ट योर सिलेबस इनटू 2022। जो लोग ओल्ड सिलेबस में है उनको मैं बता दूं, साइट लाइव है, कोशिश करना अपने रिजल्ट के बाद चेंजेस लेना। दूसरी चीज, एक परमानेंट चीज है, मैं आपको बता दूं कि किताबें जो हार्ड कॉपी है उसको ना मंगवाकर कोशिश करें सॉफ्ट कॉपी मंगवाएं, सो दैट आप पढ़ भी आसानी से पाएं, ठीक है? बुक्स को खोलना, उनपे स्क्रैच करना इतना आसान नहीं होता जितना सॉफ्ट कॉपीज पर होता है। आप लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है, बहुत पैसे बचाएगी आपके। हाउ टू मेक योर कोर्स कॉस्ट एंड एफर्ट्स इफेक्टिव, मेरा फेवरेट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पूरा कोर्स जो आप कर रहे हैं बहुत महंगा कोर्स है, ये बात आप जान चुके हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर मैं बात करूं, कोई इंसान 15,000 रुपए कमा रहा है तो कम से कम नहीं करके 10 महीने की उसकी सैलरी तो क्लासेस परचेज करने में निकल जाती है। अगर उसने अच्छे टीचर से क्लासेस परचेज करी है, अच्छे इंस्टीट्यूट से टीचर से क्लासेस परचेज करी है, तो 10 महीने की उसकी सैलरी 8 जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस लेने में निकल जाती है। उसके बाद उसकी 1 महीने की सैलरी से ज्यादा लगभग एडमिशन लेने में निकल जाता है। जब 15,000 रुपए उन्होंने एवरेज सैलरी में आपको बता रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, ठीक है? फिर जब आप पढ़ते हैं तो भाई साहब पहले दिन से खर्चा शुरू हो जाता है। आपको एनवायरनमेंट चाहिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा खर्च होगी, आपको फैन चला के रखना पड़ेगा या लाइट्स ऑन करके रखनी पड़ेगी, या बुक्स परचेज करनी है, नोटबुक परचेज करनी है, स्कैनर परचेज करना है, तमाम खर्चे होते ही होते हैं। तो इस बीच क्या करें? देखिए, पढ़ाई में पैसा लगता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा कहां लिखा है कि पैसा आपका ही लगना चाहिए?
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि लाइक खर्चा लग रहा है, खर्चा लग रहा है, खर्चा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है भाई साहब, लेकिन आप अपना क्यों लगा रहे हो? तो किसका लगाएं सर? किसका लगाओगे? मैं आपको बता दूं, YouTube पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद डायरेक्टली पढ़ाना शुरू करा और किसी रीजन से उन्होंने प्रमोशन के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग अपनी जो वीडियोस थी वो YouTube पर अपलोड कर दी। अब अपलोड करने के बाद जब वो वीडियोस निकल कर आ रही हैं तो आप उन्हें देखो, उनके लिए भागो, उनके लिए परिश्रम करो। होगा क्या, जब आप उनकी वीडियोस देख रहे हो तो उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा आप नहीं दे रहे, यूट्यूब दे रहा है। आपको लगता है यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं है, देखो नहीं होता। एक प्लेटफॉर्म पे सीएमए टर्मिनल के अलावा शायद बहुत कम ऐसे चैनल है जहां पर पूरा कंटेंट अवेलेबल है, और जिस हद में सीएमए टर्मिनल डालेगा ना उस हद में तो कहीं पे भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जब स्टडी प्लान की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ ही दिनों में, तब आपको पता चलेगा। तो वो सारी चीजें देखना। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई के लिए कोशिश करिए कि ई पैड यूज करिए अपने रफ काम के लिए। 200-300 रुपए का आ जाता है जहां पर आप क्वेश्चन करके उसे रफ कर सकते हैं, तो उसे यूज कीजिए। आपकी कॉपी किताब पेन का खर्चा बचेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। आप सोर्सेज निकालिए इंटरनेट से, पैसे बचते हैं अगर इंसान दिमाग चलाता है तो। उसके बाद अगर आपके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो देखिए, मैं फिर आपको बता दूं, उन जिम्मेदारियों को लेकर चलना पड़ेगा। खासकर लड़के होते हैं या लड़कियां जो भी जॉब के साथ कर रहे हैं, जॉब के साथ सीएमए निकालना बहुत ज्यादा टफ है। मैंने खुद ये फेस किया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूं, नहीं हो पाती पढ़ाई। आप में से है कोई जो जॉब के साथ कर रहा है? कहाँ जॉब करते हो? अच्छा, ठीक है। अगर आप में से भी कोई है जो जॉब के साथ कर रहा है और परेशानी आ रही है तो कमेंट करो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से उसको निकालना है, ठीक है। या कोई और अगर आपके पास बर्डन है तो भी बात करो। देखो, बात करने से सॉल्यूशन निकलता है। अगर आपको लग रहा है ना कोई इंसान है जो आपसे ज्यादा जानता है तो उससे बात करो, सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लर्न फ्रॉम गॉड। सर क्या सीखना है भगवान से? ये सीखना है हाउ टू बिकम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अ गुड कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर फाइनल स्टूडेंट्स है। मेनली ये फाइनल्स के लिए, देख कोई भी सकता है, सीख कोई भी सकता है। आप लोग मार्केट में निकलने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट का ओहदा ऐसा ओहदा होना चाहिए जिसके लिए अगर आप खड़े हैं कहीं पर, तो किसी भी स्टेज पर खड़े, तो जब तक आप ना बैठे तब तक, या आप बैठने को ना कहें तब तक कोई बैठे नहीं। ये ओहदा होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। जब आप कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं ना, तो आपकी जो सीना है ना वो गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए कि भाई साहब कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बनेंगे हम, ठीक है। वो चीजें होती हैं जहां से आप करप्शन खत्म करते हैं। क्यों रखी जाती है अकाउंटेबिलिटी? करप्शन खत्म करने के लिए ना। तो आप खत्म करेंगे, आपके एरिया में, आपके हिस्से में जो भी आएगा, जो भी, वहां से आप गंदगी हटाएंगे। और ये सिखाता कौन है? भगवान सिखाते हैं, हम सबके परम परमेश्वर। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने धर्म से सीखते हुए चलिए। किस तरीके से डिस्कस करते हैं एक बार देखिए। हाउ टू बिकम अ गुड कॉस्ट अकाउंटेंट, गॉड टीचेस अस। कैसे? देखिए, सबसे पहले एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सब कुछ एक वजह से होता है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा है, या कुछ भी है, एक रीजन की वजह से होता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बहुत साल पहले सीएमए करा था, कंप्लीट करा था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका सीएमए निकला। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है आज वो इंडिया में। तो जब उन्होंने सीएमए कंप्लीट करा तो उनको 2 सालों तक उनकी जॉब नहीं लगी। रीजन बीइंग कि कोविड था, कोविड में कैंपस हुआ नहीं था और जॉब्स मिल नहीं रही थी। छोड़ो, लोग हटा रहे थे, अपना स्टाफ कम कर रहे थे। उस बीच 2 साल बाद लगभग उनकी जॉब लगती है और पैकेज बहुत ही नॉमिनल सा पैकेज। जब उन्हें जॉब करते करते 1 साल हो गया, तब उन्हें पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर, यानी उनके पास करने के 3 साल बाद, उनके एक दोस्त ने सीएमए कंप्लीट कर लिया है। और उनसे, जिन्होंने 3 साल पहले सीएमए करा था, उनसे डबल पैकेज उनका कैंपस में लग गया है। कंपनी थी नाबार्ड, कंपनी का नाम मैं लेता हूं, ठीक है।
उनसे डबल पैकेज लगा। अब सोचो आप कितना दुख हो रहा है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके बैठे हो। सपोज दैट आपका 10 लाख का पैकेज है और किसी का 20 लाख का लग रहा है, या आपका 5 लाख का है, किसी का 10 लाख का लग रहा है। जिसने आपसे 3 साल बाद क्लियर करा है, अब वो आपसे डबल पैसे कमाएगा। लेकिन ठीक है, जो भी था उन्होंने, अब देखो मैं बताता हूं मेरा नजरिया क्या है, कि उन्होंने 1 साल तक वहां काम करते करते सीखा, 2 साल जो उनके स्ट्रगल करे उन्होंने वहां सीखा होगा। उसके बाद वो जो पर्सन है जिसने 3 साल पास होने में लगा, उसने 3 साल कुछ ना कुछ सीखा होगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ पढ़ा होगा। और वहां पढ़ते पढ़ते उसने लाइक जो चीजें सीखी होंगी जिसकी वजह से उसे 12 लाख या 15 लाख या जो भी मिले, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब उसकी जॉब लगी इनसे डबल पैकेज में, इन्होंने भी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद इनका भी पैकेज डबल लगा सीधे। 1 साल में पैकेज डबल, 50% का इंक्रीमेंट होता है। ये चमत्कार इसी इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। जो भी होता है रीजन की वजह से होता है। आपको जहां भी ले जाया जा रहा है कुछ सिखाने के लिए, कुछ छोटा सा मिस हो गया जिसको सिखाने के लिए आपको वहां ले जाया जा रहा है, उसके लिए आपको देखना है। वो सीख लोगे जिस दिन, उसी दिन तरक्की शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है मैंने फेलियर नहीं देखी अपनी लाइफ में, शायद मैं भी कुछ मिस कर रहा हूँ जो बाद में मैंने सीखा और उसके बाद मुझे सक्सेस मिली, और आगे भी यही चलता रहेगा। मुझे सक्सेस हमेशा मिलती रहेगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो कंसेप्ट अपनी लाइफ में आजमाया जो मैं आपको सिखा रहा हूं। उसके बाद आप देखिए अगला, डोंट गिव अप इन एनी सिचुएशन। श्री राम जी ने हमें ये सिखाया। आप सोचो आप राजा बनने वाले हो, तो आपको पता है कल आप महाराजा बन गए, आपके आगे कोई नहीं है भाई साहब उस दिन, और सडनली रात को आपके घर में माँ बाप आते हैं और कहते हैं एक काम करो 14 साल का वनवास जाना है। आप कहते हैं मैं तो राजा था ना, नहीं बनने वाले थे, अभी बने नहीं थे, लेकिन अब वनवास जाना है। आपको अगर कोई बोलते 14 साल घर से दूर रहने निकल, आप तलवारें लेकर खड़े हो जाओगे अपने माँ बाप के सामने। और वहां पर वो कहते हैं भाई साहब जो हुक्म पिताश्री का हम वो पूरा करेंगे। थोड़ी देर बाद बोलते हैं नहीं नहीं ये चप्पल वप्पल ये सोने चांदी जेवर छोड़ो, ये साधु के भेष में जाना है। आपको कोई बिना चप्पल के सब्जी लाने भेज दे तो जाओगे? रियली दिल पे हाथ रख के बोल दो, अगर आज मम्मी बोल देती सडनली मतलब इस वाक्य से पहले अगर मम्मी बोल देती एक काम कर बिना चप्पल के सब्जी लेकर आ, तो फिर आप कहते मम्मी को बोल देते पागल हो गई हो, बिना चप्पल की क्यों जाना है? और वहां पर उस शख्स ने सवाल ही नहीं किया। जबकि अगर वो इंसान अगर विद्रोह कर देता तो जनता राम को राजा बना देती दशरथ जी को हटाकर, लेकिन वहां पर पिता का वचन गलत हो जाता। चलो ठीक है 14 साल का वनवास झेल लिया, 1 साल बचा था वनवास खत्म होने में, 1 साल बचा था वनवास खत्म होने में, कोई बीवी भगा कर ले गया। अब आप क्या करोगे? अगर कोई और होगा तो वो कहेगा चलो वनवास खत्म हो रहा है, काम करते हैं पहले राजा बनते हैं पूरी, क्योंकि भरत तो इंतजार कर रहे हैं भाई सब राजा बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि चलो पहले राजा बनते हैं, सेना की हेल्प लेते हैं और वहां से चलते हैं। नहीं, अपनी सेना खुद बनाई, खुद निकले और खुद सब कुछ जीत कर आए। क्यों? क्योंकि गिव अप नहीं किया था। आपको भी गिव अप नहीं करना। अटेम्प्ट यार क्या है अटेम्प्ट, सिर्फ 6 महीने और। अगला लेसन देखते दोस्तों। अगला लेसन क्या है, किससे मिलने वाला है आपको? अगला लेसन मिलेगा हनुमान जी से। बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, उनसे क्या सीखने को मिलेगा? अच्छा आपको एक बात बताओ, आपके अंदर आपको पता चल गया कि शक्ति है, हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति का एहसास दिलाया कि आप जो हैं वो पवन पुत्र हैं, आप उड़कर जा सकते हैं, लंका पहुंच सकते हैं, और आप ही हैं इस वक्त जो लंका पहुंच सकते हैं, और कोई नहीं पहुंच पाएगा। अब ये उड़कर गए, इन्होंने अशोक वाटिका खोजी। अशोक वाटिका खोजने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी फाइट्स करनी पड़ी, और उसके बाद इन्हें सीता जी मिल गई। इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने पेड़ पर बैठे और इन्होंने देखा सीता जी रो रही थी, और ऊपर से जब सीता जी रो रही थी और राम जी को याद कर रही थी, तो इन्होंने हनुमान जी ने राम जी की दी हुई अंगूठी को उनके हाथ में गिरा दिया। और जब इनसे पूछा गया कि कौन हो तुम हे वानर, आप बताओ, इतना कुछ करने के बाद अगर आपको बताया जाए कि भाई आप AIR 1 लेकर आ सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, इवन आप CMA तीनों एक साथ निकालने के बाद AIR 1 ला सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे आप कौन हो,
तो आप क्या बोलोगे, अरे हमें नहीं पहचाना। एक गाना था बहुत पुराना, हमारे जमाने में चला था कि मुझको ना पहचाने तू, तेरे घर अखबार नहीं आता, है ना, बहुत चला था। हाँ वही। तो ठीक है, रुको अभी एक मिनट डिस्कस करते हैं, गाने का डिस्कस करने नहीं बैठे अपन लोग यार। तो वो वाली चीजें याद आ जाएंगी। और हनुमान जी थे, जब इनसे पूछा गया हे वानर, और आपको अगर कोई उस पर वानर बोल दे इतना कुछ करने के बाद, तो आप तो चिलमिला जाओगे भाई साहब पूरे। हनुमान जी का जवाब था, राम दूत मैं मात जानकी, यानी राम जी का दूत हूं और उन्हीं के कहने पर यहां आया हूं। ये विनम्रता, ये हम्बलनेस जो उनसे सीखने को मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने अंदर हमेशा रखना। कभी भी जिंदगी में कितना ऊपर उठ जाओ, जहां घमंड आ जाएगा वहीं से नीचे आने शुरू हो जाओगे। जहां घमंड आ जाएगा वहीं से नीचे आने शुरू हो जाओगे। और हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, हमेशा सारी चीजें बदलती हैं। आप अपने माँ बाप से पूछो, आज क्या वो अपनी लाइफ से खुश हैं? नहीं है, तो टाइम बदलेगा, आप खुश लाओगे। और अगर वो खुश है और उनकी खुशी का फायदा आपको मिल रहा है, तो यू नो टाइम वेरी वेल सून विल गेट चेंज। बहुत जल्दी बदल जाएगा टाइम, बहुत अच्छे से बदल जाएगा टाइम। ठीक है, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम बदलेगा। और हो सकता है टाइम बुरा भी बदले, क्योंकि कई बार क्या होता है, फायदे का गलत इस्तेमाल उठा लिया जाता है। वो आपको नहीं करना, हम्बल रहना है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सेल्फ कंट्रोल इज द की टू लिविंग लाइफ इन द फुलेस्ट। जब आपके पास सब कुछ है तो सेल्फ कंट्रोल रखना सीखना। अपने सोर्सेस का गलत फायदा मत उठाना, अपने दोस्तों को देना। जिनके पास वो सोर्सेस नहीं है उनके साथ वो सोर्सेस शेयर करो। वो कुछ भी हो सकता है, वो बुक्स हो सकती हैं, वो एनर्जी हो सकती है, वो टाइम हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो इंटेलिजेंस हो सकती है, कुछ भी अगर आपके पास है तो बी काम एंड शेयर विद दोस्त हु डोंट हैव। ठीक है, शंकर जी सिखाते हैं एक ऐसा शख्स जो इंसान पूरी दुनिया का राजा बनने की शक्ति रखता है, वो जब पार्वती जी के साथ शादी करने गए तो अपने रियल भेष में गए। क्या नहीं भेष बदल सकते थे? बिल्कुल बदल सकते थे, लेकिन एक अकड़ थी, एक अकड़ थी कि मैं रियलिस्टिक हूं और ऐसे ही रहूंगा। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, वो कहते नहीं पता, जो हूं मैं ही हूं। ऐसा इंसान जो इस दुनिया का काल है, जिसके आगे सारी दुनिया झुकने पर मजबूर है, वो इंसान इतना अगर सेल्फ कंट्रोल रख रहा है कि ठीक है मैं तपस्या करूंगा सारी जिंदगी। आपने देखा होगा, जब भी आपने शिव जी की तस्वीर देखी होगी तो देखा होगा उन्हें शांत दिखाया जाता है, तपस्या करते हुए दिखाया जाता है। वो इंसान जब इतना विनम्र रह सकता है, इतना लाइक माइंड पे कंट्रोल है, तो आप मेडिटेशन क्यों नहीं करते? बड़े बड़े योगियों ने मेडिटेशन करके, अपने आप से बात करके, अपनी सांसों का हिसाब रख के जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। आपकी एक भी श्वास वेस्ट नहीं जानी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। आप वो सब कर सकते हैं जो आप दुनिया में चाहते हैं, बशर्ते आपको अपनी सांसों का हिसाब रखना है। आपको ख्याल रखना है इस बात का कि जब जब मैं जी रहा हूं, मैं जी क्यों रहा हूं? क्या मैंने कल से बेहतर कुछ किया है? क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया है जिसपे मुझे प्राउड फील होगा? जिस दिन आप पढ़ते हैं ना, उस दिन आपको अच्छा लगता है। जिस दिन आप अपना काम समय से पहले, टाइम से पहले खत्म कर लेते, उस दिन आपको अच्छा लगता है। तो खुद को अच्छा लगवाने के लिए जियो, खुद को बेटर फील कराओ, बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल करना, अपनी प्रायोरिटी सेट करना, किस तरीके से चीजें होंगी वो सारी चीजें रिवील करूंगा आज मैं। देखिए अगला लेसन, ठीक है, श्री हरि जी से, नेवर स्टॉप डूइंग गुड थिंग्स फॉर अदर्स। हमेशा आप देखोगे ना, तो ऐसा होता है कि जब भी किसी के पास कोई प्रॉब्लम आती है, जब जब धरती पे पाप बढ़ता है, तो विष्णु जी अवतार लेते हैं। चाहे वो उन्होंने राम के भेष में लिया हो, चाहे वो उन्होंने कृष्ण के भेष में लिया हो, या वो कल्कि अवतार में लेंगे, जो भी हो, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए अवतार लिए। आप बताओ उन्हें कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं थी। आप बताओ जिसकी खुद की जो धर्म पत्नी है वो लक्ष्मी जी है, उसे किस चीज की कमी है? क्या किसी चीज की कमी है? स्टिल वो हमेशा यही सिखाते हैं लक्ष्मी जी को कि दूसरों के लिए उपस्थित रहो।
इसीलिए हम हमारे ऊपर, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें कैन बी डिफरेंट, बट अभी हम बात कर रहे हैं धर्म के रिलेटेड, तो उस रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ पर नेगेटिविटी निकालने के बजाय सीखने की कोशिश करना कि मैं डिलीवर क्या करना चाह रहा हूं, कुछ कहीं और मत सोचना। ठीक है, वहां पर तीनों लोग के स्वामी हमेशा जब दूसरों के लिए अवेलेबल है, तो आप और मैं कौन है, हम क्यों नहीं दूसरों के लिए कर सकते। ऐसे ही एक इनिशिएट हमने भी लिया है, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, साफ साफ बताया जाएगा। देखिए कुछ और चीजें हैं, स्ट्रेटजीज फ्रॉम नाउ ग्रुप लेवल पर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको सबसे पहला काम जो नहीं करना है वो ज्यादा जरूरी है, वो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको कंसल्टेंस चाहिए तो आप प्लीज बात करिए। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो कमेंट करिए, मैं आपके साथ खुद ज्वाइन कर लूंगा और वहां पर आपको चीजें अवेलेबल कराऊंगा कि आपके ग्रुप के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक एक ग्रुप का बताऊंगा तो नहीं पूर्ति नहीं पड़ेगी, हर बच्चे की अपनी अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, होनी एक जैसी ही चाहिए जबकि, बट हम पर्सनली बात कर लेंगे मैं और आप इस पर। उसके बाद आता है कोर वैल्यूज। ठीक है, कौन कौन सी कोर वैल्यूज हैं जो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेट ऑन योर कंसंट्रेशन, हमेशा अपने कंसंट्रेशन पर कंसंट्रेट करो। ठीक है सर, पढ़ने का पता तो है, पढ़ना है, ज्ञान मत दो, पढ़ना है पता है अपने को, लेकिन सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ पाते। तो यानी आपने कंसंट्रेट तो किया कि आपको पढ़ना है, लेकिन वो जो कंसंट्रेट किया उस पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाए। तो जो कंसंट्रेट कर रहे हो वहां तक तो पहुंच रहे हो, उस पे भी अपनी पकड़ बना कर रखो कि आपने सोचा पढ़ना है तो उस सोच को पकड़ के रखो जब तक पढ़ नहीं लेते। ठीक है, इसके हिसाब से समझाऊंगा। कई लोगों को ये जो चित्र है ये थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा होगा, ये क्या है, ये है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसके सेंटर में आप जब देखोगे ना, तो सेंटर के अलावा हर जगह आपकी नजर जाएगी जो हिलता हुआ आपको नजर आ रहा है, इससे अलग हटो। अब क्या करो, अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बेंड कर दो। अब आप देखेंगे आप सेंटर में ही फोकस कर पा रहे हैं, इधर उधर आपकी नजर नहीं जा रही है। सेम ऐसे ही डिस्ट्रक्शन को बैंड करना सीखो। भाई साहब, आप अपने दिमाग पर हावी होने चाहिए, आपका दिमाग आप पर हावी नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जिसने मन को अपना गुलाम बना लिया वही इस देश में, वही इस विश्व में विजेता बन पाया। आपको भी अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाना है। दिमाग जो कह रहा है वो मैं नहीं करूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो दिमाग करे तो बात बने। ऐसी जिंदगी जीने पर मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, उनके साथ आगे बढ़ो। जिस दिन प्रायोरिटीज पता लग जाएंगी, उन पे फोकस करना शुरू कर दोगे, उस दिन काम बुरे नहीं है। देखो मैंने बताया ना, फैमिली है, चर्च है या मंदिर है या मस्जिद है, एक्सरसाइज है, फ्रेंड्स है, वर्क है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, प्रायोरिटीज पता लगाने के बाद उनको फॉलो भी करना है। कई लोग होते हैं पता तो है सर पढ़ना प्रायोरिटी है, फॉलो नहीं हो रही, वो बात अलग है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऑल यू हैव टू आस्क फॉर हाउ। अपने सीनियर्स से, अपने कंसल्टेंट से, अपने शुभ चिंतकों से पूछिए कि होगा कैसे। आपका जो फ्रेंड सीएमए या सीएस नहीं भी कर रहा है, प्रोफेशनल नहीं भी है, वो भी आपको बता देगा आप गलती का कर। डराए नहीं वो आपको, दोस्त ऐसा हो जो डराए नहीं कि यार क्या हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, तू पढ़ ही नहीं रहा तो कैसे पास। डराए नहीं, वो बताएगी करना कैसे। भाई देख तू यहाँ गलती कर रहा है, ऐसे सुधार ले बहन, अगर तू इसकी जगह ये कर लेगी ना तेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। और छोड़ दो ऐसे फ्रेंड्स जो अगर आपके साथ आपके रिजल्ट के बारे में चर्चा नहीं करते। आज ही कम से कम 3-4 सालों तक दोस्ती खत्म कर दो, कोई दोस्ती नहीं है। जिस दिन पास हो जाओ फिर से पहुंच जाना फ्रेंडशिप बैंड लेकर, वो कहीं नहीं जाने वाली, आप भी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन 3-4 साल के लिए जो दोस्त आपके रिजल्ट के बारे में बातें नहीं कर रहे ना, उनसे अलग हो जाओ। ठीक है, पूछो, सबसे पूछो, आपके कंसल्टेंट होंगे या आपके टीचर्स होंगे, उनसे पूछो। हफ्ते में 2 दिन लगातार बात करो। देखो बात करने से बात बनती है, आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे ना किसी को,
कि आपने करा क्या। एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके सर पे मैनेजर बैठा होता है, उससे पूछने के लिए, हाँ भाई कितना काम हुआ, बता क्या किया पूरे दिन। आपके सर पे कोई मैनेजर नहीं है डेली पूछने वाला, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा। अपने टीचर से डेली 1-2 दिन में बात करने की आदत डालो, ताकि वो आपसे सवाल कर सके। और 2-3 बार होगा आप बताओगे कि नहीं हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ, फिर सोचो यार डेली डेली बता रहा हूँ, अजीब लग रहा है, इससे बढ़िया पढ़ के ही बता देगा, खुद आदत लग जाएगी। हम हैं मैनेजर्स, यहाँ पर आपका रोल प्ले करने के लिए। आपके अपने टीचर्स है, आपका बड़ा भाई है, उनको ये वीडियोस दिखाओ, उनसे पूछो कि भाई साहब आप पूछते क्यों नहीं हो, मैं पढ़ कैसे रहूं। मैं अपने घर वालों से सवाल करता था कि आपको मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं होती क्या, पूछते ही नहीं हो, इतने नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा, मैं पढ़ता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, मेरी मेरी ग्रोथ क्या है डेली, आप पूछते ही नहीं हो मेरे से। तो आप अपने घर वालों से सवाल कर लोगे, आपको चिंता विंता नहीं है क्या पढ़ाई के बच्चे की, पूछते क्यों नहीं हो। सवाल दो उन्हें, ताकि वो सवाल कर सके। ठीक है, इसके बाद देखो, ज्यादा कुछ नहीं, फोकस ऑन योर डोमेन स्किल्स। जो आपकी डोमेन स्किल्स है, डोमेन स्किल्स क्या होती हैं, आप या तो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, या हम कभी और इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली डोमेन स्किल्स वो होती हैं जिस पर एक्चुअल में आपको काम करना है फ्यूचर में। स्किल्स काफी सारी होती है, डोमेन स्किल वो होती है जिसके लिए आपको फ्यूचर में काम करना है। लाइक अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में किस किस प्रोफेशन में जाना है, आपको टैक्सेशन में जाना है, आपको अकाउंटिंग में जाना है, आपको कॉस्टिंग में जाना है, आपको लॉ में जाना है, उस स्किल पर काम कीजिए। उससे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स है कुछ यहाँ पर, जो आपको या आपके चाहने वाले को या आपके बच्चों को, अगर पेरेंट्स से वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये चाहिए होगी। 15 स्किल्स मैंने यहाँ पर दी हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में रिसर्च करिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा, लेकिन ये स्किल हर प्रोफेशनल में होनी ही चाहिए। ठीक है, स्टडी प्लान की बात कर रहे थे हम। देखिए स्टडी प्लान हमने रेडी कर लिया है। ठीक है, शॉर्टकट में बताऊं तो टैक्सेशन और लॉ पूरा का पूरा यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। किस तरीके से कवर कराया जाएगा, कितने लेक्चर्स होंगे, कितने दिनों में कवर हो जाएगा, सारी चीजें हम एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अभी टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इस वीडियो में, तो जितना सीखा है उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसी के साथ स्टडी प्लान के साथ एक नई वीडियो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए थे, बहुत जल्दी बहुत आगे जाने वाले हैं। एक बहुत छोटा नंबर है मेरे लिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़े सपने देखता हूँ और बड़े सपने देखने की सलाह देता हूँ। आप भी बड़े सपने देखिए। ठीक है, सीएमए टर्मिनल के साथ जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, आपको डेली के डेली एक एक चीजें मिलती ही रहेंगी वहां पर। ऐसा नहीं है कि आप बिना नॉलेज के कोई चीज देख पाए। ठीक है, यहां तक जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में।